हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आपकी जनवरी असाइनमेंट 06 कक्षा 12 और विषय राजनीतिक विज्ञान का। तो ये असाइनमेंट होते हैं आपके 20 नंबर के और इस असाइनमेंट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करते हैं। तो मार्च में आपके एग्ज़ाम में तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ के अपना आप असाइनमेंट कंप्लीट करें ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको याद रहे और आपके एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं आपके जनवरी असाइनमेंट 06 कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान का पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, जन आंदोलन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर हम पॉइंटों में देंगे। जैसा कि आप देख लीजिए सारे पॉइंट है। इस पॉइंटों में अगर लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी आसानी रहती है, तो आपको असाइनमेंट के अच्छे नंबर दे देंगे और आपको याद भी अच्छे से हो जाता है छोटा छोटा लिखा हुआ। तो इसको आप आंसर किस तरह से देंगे, आपको पहले हेडिंग डालनी है, जन आंदोलन से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती है। तो पहली शिक्षाएं लिखेंगे आप, जन आंदोलन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आंदोलन अनियमित ढंग से तुरंत खड़े नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, जन आंदोलन से लोकतंत्र को ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझने में सहायता दी गई। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली को दलीय प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट है, आंदोलन के कई स्वरूप होते हैं जिससे कुछ आंदोलन में समाज सुधार की भावना निहित होती है। 4 पॉइंट है आपका, जनशक्ति शक्ति के कारण ही असहयोग आंदोलन, नगर अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आदि सफल आंदोलन साबित हुए हैं और इन आंदोलनों से सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट है आपका, जिन आंदोलनों से सबसे बड़ी शिक्षा ये देखने को मिलती है कि देश के हर नागरिक के अंदर ये भावना जन्म ले चुकी थी कि वो भी देश की लड़ाई का हिस्सा है। तो इस तरह ये 5 पॉइंट लिखने से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 4 नेताओं का उल्लेख करो जिन्हें समाज के दलियों के कल्याण के लिए प्रयास किए थे। ठीक है, 4 ऐसे नेताओं के नाम लिखने हैं और उनका बारे में थोड़ा बहुत बताना है। तो हम 4 नेताओं के बारे में देखेंगे। पहला है भीमराव अम्बेडकर, सेकंड है नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा है जगजीवन राम और चौथा हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। तो ये 4 नेताओं के बारे में हम देखेंगे। तो पहले नेता है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वर्ष 1942 में अम्बेडकर के ठेकों में ये दलियों की भागीदारी की मांग की थी। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कई सपने थे, जिनका सपना ये था कि दलित जनवान बने। वे हमेशा भारत के औद्योगिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। सेकंड जो थे हमारे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। तो इनका क्या कहना था, तो इनका था कि जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध चुनाव जीतने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ये वही नीलम संजीव रेड्डी है जो सन 1969 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की आंतरिक कहर के कारण राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट है, जगजीवन राम नेता है। तो स्वतंत्रता सेनानियों एवं बिहार के कांग्रेसी नेता सन 1900 से 1990 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री, संविधान के सदस्य, सन 1952 में मृत्यु पर्यंत संसद सदस्य, भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री, सन 1952 से 1900 के बीच अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारियां तथा विधान एवं कुशल प्रशासन थे। और चौथा है हमारा चौधरी चरण सिंह। तो सन 1990 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय, ग्रामीण कृषि विकास के समर्थक, कांग्रेस छोड़ी और सन 1966 में भारतीय का क्रांति दल का गठन, उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री, बाद में सन 1900 में जनता पार्टी के सह संस्थापकों में से एक, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सन
से के लोगों को लोक दल के संस्थापक बने। तो ये थे हमारे 4 नेता जिन्होंने दलितों के कल्याण के कार्य किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न है, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। क्रम का उल्लेख का बताएगी तो पॉइंट अगर आप इसी तरह कंटिन्यू याद करके असाइनमेंट में और एग्जाम में भी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी के शहर के शासन के समय लगभग 18 महीने आपातकाल रहा। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनाई और भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में मिल गया, लेकिन 1880 के पुराने जनसंघ ने जनता पार्टी छोड़कर अपनी भारतीय जनता पार्टी बना ली। अटल बिहारी वाजपेयी जिनके अध्यक्ष बने और 1980 का दशक कुछ पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। 1990 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार में पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें जनादश और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। अक्टूबर 19 में भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया और तभी बीपी सिंह की सरकार गिरी और उनको जगह चंद्रशेखर ने मिलीजुली सरकार बनाई, जिससे कांग्रेस के बाहर से समर्थन दिया। जब कांग्रेस ने अपना समर्थन लिया तो लगभग 6 महीने बाद सरकार गिर गई। ये सारा स्पष्ट इसी तरह से आपको आंसर देना है, तभी आपको असाइनमेंट और एग्ज़ाम दोनों में अच्छे नंबर मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से नोट करके रखें। भाजपा ने 1991 में 1996 के चुनावों में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1996 के चुनावों में यह भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा के कुछ नेता के खिलाफ थे। इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में विश्वास मत प्रदान नहीं कर सके। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है, यहाँ प्रधानमंत्री रहे इतना स्पष्ट अगर आप लिख देते हैं तो आपको असाइनमेंट के पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर है आपका सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग मुक्ति आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से भारत में सामाजिक संरचना पर आधारित है। सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग समस्या जाति व्यवस्था की देन है। भारत की सामाजिक व्यवस्था में कुछ जातियों को सामाजिक पतन के दौर में गुण अथवा हीन मानते हुए सबसे नीचे का स्थान प्रदान कर दिया गया। इसका परिणाम ये निकला कि सर्दियों से कमज़ोर बना। ठीक है, तो यहाँ से ये और यहाँ तक आपको इसका पूरा आंसर लिखना है कि कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए सभी बहुत कुछ शेष जाना। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा कक्षा 12वीं विषय राजनीतिक विज्ञान का असाइनमेंट 06। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जनवरी असाइनमेंट 06 और सब्जेक्ट के देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से।